हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड अकेडमी प्लेटफॉर्म। दिस इज़ नेहा शर्मा। बात करेंगे यूपीपीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट 5 की। राइट, इससे पहले 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं हमारे। अगर आपको चाहिए पूरा पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थी। राइट, मतलब भारत का जो वेस्ट पार्ट था उससे कौन सी वस्तु निर्यात नहीं होती थी ये बताना है। मोती, महीन वस्त्र, जवाहरात या चांदी। तो वो थी फ्रेंड चांदी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से बेगार का निर्देश होता है। मतलब बेगार का जो यूज किया जाता था, बेगार शब्द का, वो किसके लिए किया जाता है? बलि के लिए, शुल्क के लिए, उद्रंग के लिए या विष्टि के लिए। ठीक है, तो ये होता था विष्टि। राइट, विष्टि बेगार को बोलते थे जो बेगार करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें आपको क्या बताना है? एक कथन ए है और दूसरा कारण है आर, यानी कि रीजन, असर्शन और रीजन। ठीक है, तो राइट बताना है इसमें असर्शन क्या रीजन का सही एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं करता है। पूर्व मध्यकालीन दक्कन और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण हैं। यह ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए क्रम से अग्रहार, दान एवं देवदान से ग्रामवासियों के अधिकारों को हानि पहुंची थी। ठीक है, तो ये जो कथन कारण है इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा फ्रेंड? ये मतलब दोनों ही सही हैं, अपनी जगह दोनों सही हैं, बट ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, मतलब आर जो है ए की क्या नहीं है? सही व्याख्या नहीं है। इसका ये मतलब है, मतलब दक्षिण भारत में जो ग्रामीण प्रतिरोध थे वो ये कारण नहीं था कि जो ग्रामवासियों के अधिकारों को हानि पहुंच रही थी दान देवदान से, तो ये इसका रीजन नहीं था। ठीक है, बाकी के दोनों राइट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की अन्य 3 से भिन्न गुणार्थकता है। मतलब गुण के अकॉर्डिंग कौन तीनों से भिन्न है? सभा, नगरम, भुक्ति या उर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भुक्ति। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। यह निम्नांकित की रचना से ज्ञात होता है। मतलब किसने रचना लिखी थी? जिसने अपने लेख में लिखा था कि सिंचाई घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती है। किसने लिखा था? ह्वेनसांग ने, बाणभट्ट ने, सुबंधु ने या दंडिन ने। तो ये लिखा था फ्रेंड ह्वेनसांग ने। ठीक है, एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग, और फाइयान भी एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट है, स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है। इससे क्या मतलब है? इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग, इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी, इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ, या इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, यानी कि इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कारवार के व्यवसाय में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित था। क्या था? कारागार रक्षक के रूप में, चर्म कर्म के रूप में, शिकारी संग्राहक के रूप में, या नगर की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले के रूप में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि शिकारी संग्राहक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का संबंध था। जो अनिर्वसित शब्द मतलब रिलेट होता था, किससे होता था? ब्राह्मण और क्षत्रियों से, वैश्यों और शूद्रों से, केवल शूद्रों से, या वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों से। तो किससे था? ये था फ्रेंड केवल शूद्रों से। ठीक है, शूद्रों के लिए ये शब्द यूज किया जाता था, अनिर्वसित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। ये किसने लिखा था, किसने बताया था? ये स्ट्रैबो ने, मेगास्थनीज ने, फाइयान ने या ह्वेनसांग ने। तो ये लिखा था फ्रेंड मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने ऐसा बताया था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में बौधायन के अनुसार कौन अपवित्र होने वाले थे जहां तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए? बंग, सौराष्ट्र, शूरसेन और मगध। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 1, 2 और 4। ठीक है, राइट ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, किसको वर्ण संकर समझा जाता था? जाराजन को। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह, या विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण, या वर्णाश्रम धर्म का समर्थन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण, मतलब दूसरी जाति में विवाह कर लेना, ठीक है, और उससे जो उत्पन्न मतलब संतान होती है उसे वर्ण संकर कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्न अवतरण पर विचार कीजिए। उसके अभिलेख उसे सम्राट सोमेश्वर थर्ड का सामंत घोषित करते थे। दक्षिण में तालाकड़ और उत्तर में बांकापुर में उसकी राजधानियां थीं। 1137 ईस्वी में उसने तुला पुरुष का महोत्सव किया। ये किसके बारे में बोला गया है? मयूर शर्मन, अनंत वर्मन चौड़गंग, ययाति महाशिवगुप्त, या विष्णुवर्धन। किसके बारे में बोला गया था ये? तो ये बोला गया था विष्णुवर्धन के बारे में। नेक्स्ट है, कोप्पम की लड़ाई निम्नलिखित के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? पश्चिमी चालुक्य और पल्लव के बीच, पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच, चोल और होयसल के बीच, पांड्य और सीलोन के शासक के बीच। तो किसके बीच हुई थी? ये हुई थी पश्चिमी चालुक्य और जो चोल थे इनके बीच हुई थी, राइट, कोप्पम की लड़ाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन काकतीय राज्य का एक महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? काकतीय जो वंश था, जो राज्य था, उसका समुद्र पतन कौन सा था? धरणिकोटा था, मोटुपल्ली था, मछलीपट्टम था, या नेल्लरू था? तो ये था फ्रेंड मोटुपल्ली, ठीक है। ये आपको एक इमेज दी गई है यहाँ पर, और इसमें 1 2 3 4 प्लेस दिए गए हैं। एक ये रहा, ठीक है, 2 ये है, और 3 4 तो इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें ये स्थान दिए गए हैं, तो आपको बताना है ये किससे संबंधित थे, एक सीक्वेंस में लगा के आपको बताना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा कालीबंगा होगा, सुरकोटड़ा, हड़प्पा और आलमगीरपुर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ये यहाँ सुरकोटला, ठीक है, और हड़प्पा और आलमगीरपुर। नेक्स्ट है, आलमगीरपुर तो मेरठ में पड़ता है, राइट। कालीबंगा राजस्थान में है, सुरकोटला गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्राय निम्नलिखित का अंकन है। मतलब जो मोहम्मद गौरी के सिक्के थे सोने के, उन पर क्या अंकित है? पूर्व भाग पर देवी लक्ष्मी और पृष्ठ भाग पर नागरी अक्षरों में उसका नाम। दूसरा है, एक और कलमा और दूसरी ओर अरबी अक्षरों में उसका नाम। तीसरा है, पूर्व भाग पर उसका नाम, पृष्ठ भाग पर टकसाल का नाम है टंकण वर्ष। पूर्व भाग पर राशियों के चिन्ह और पृष्ठ भाग पर फारसी अक्षरों में उसका नाम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि पूर्व भाग पर देवी लक्ष्मी थी और पृष्ठ भाग पर नागरी अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था मोहम्मद गौरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत इक्ता एक क्षेत्रीय आवंटन था और इसका धारण करने वाला मुक्ति कहलाता था, जो क्या करता था? देय भूमि कर के अतिरिक्त किसान और कोई दावा नहीं रखता था, इक्ता भूमि का मालिक था, कृषक से बेगार लेने का अधिकारी था, या किसानों के शरीर पर एवं संपत्ति पर दावा रखता था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, यानी कि देय भूमि कर के अतिरिक्त किसान पर और कोई दावा नहीं रखता था। नेक्स्ट है, भारत से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या सिकंदर लोदी ने? तो ये लगाया था फ्रेंड फिरोज तुगलक ने, राइट। दीवाने बंदगान भी एक बनवाया था विभाग, ठीक है, दासों के लिए। नेक्स्ट है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय किसान निम्नलिखित की खेती नहीं करते थे। किसकी नहीं करते थे? गेहूं की, यव की, चना की, या मक्का की? तो ये थी फ्रेंड मक्का, ठीक है, मक्का की खेती नहीं करते थे किसान। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी, जिसे सौंधर कहते थे, ठीक है। तो तकाबी एक ऋण होता था, तो बांटा गया था किसके द्वारा? बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा। तो ये बांटा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण बिचौलियों को गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई रियासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उसने उन्हें किसानों पर कर लगाने की अनुमति प्रदान की, उसने उन्हें भू राजस्व आवंटन प्रदान किए,
उसने उन्हें दिल्ली सल्तनत की सेना में भर्ती किया या उसने उनकी भूमि को करमुक्त कर दिया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी यानी कि उसने उनकी भूमि को करमुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य में प्रांतपति जो राज परिवार के नहीं थे किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे प्राग कहलाते थे क्या? दलबाय, दंडनायक, अमरनायक या उप प्रधानी? तो ये थे दंडनायक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बात विजयनगर राजा राम राय के राज्यकाल में नहीं हुई? सेना में मुसलमानों की भर्ती, दक्कन में मुस्लिम राज्यों में हस्तक्षेप, सुदूर दक्षिण में आक्रमण, पुर्तगालियों के साथ दीर्घकालीन मैत्री संबंध। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, मतलब इसके राज्यकाल में ये नहीं हुआ था, विजयनगर राजा राम राय के राज्यकाल में, राइट। नेक्स्ट है पॉलीगर थे। पॉलीगर कौन थे? मुगल काल में अफगानिस्तान से आने वाले घोड़ों के सौदागर, मारवाड़ के श्रेष्ठियों की एक प्रसिद्ध जाति, या विजयनगर राज्य में नायकों के मातहत सरदार, या बंगाल में रेशम और मलमल खरीदने के लिए यूरोपीय कंपनियों के प्रतिनिधि। तो कौन थे ये पॉलीगर? ये पॉलीगर थे विजयनगर राज्य में नायकों के मातहत सरदार। नेक्स्ट है वह विजयनगर राजा जिसने तुर्की वर्ग के कुशल तीरंदाजों को नियुक्त किया और अपने धनुर्धरों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था। कौन था? बुक्का फर्स्ट, देवराय सेकंड, कृष्णदेवराय या राम राय? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा देवराय सेकंड, राइट। नेक्स्ट है विजयनगर राज्यों में वाणिज्यिक स्थिति के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? चेटी व्यापार के लिए मलायाद्वीप समूह जाते थे, मालावारी सौदागर दासों का भी व्यापार करते थे और विजयनगर राज्य से पोत भरकर दास ले जाते थे, समुद्र पार व्यापार अधिकांशतः विदेशियों के हाथ में था, या मुस्लिम सौदागरों को अपेक्षाकृत अधिक कर देना पड़ता था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी, ठीक है। मालावारी सौदागर दासों का भी व्यापार करते थे और विजयनगर राज्य से पोत भरकर क्या ले जाते थे? दास ले जाते थे। नेक्स्ट है कल्याण मंडप निम्नलिखित राज्य के मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण था? पल्लव, चोल, कदम्ब या विजयनगर? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा विजयनगर। नेक्स्ट है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह कथन निम्नलिखित का है, किसने लिखा है? रामानंद ने, नामदेव ने, गुरु नानक ने या कबीर ने? तो सब जानते होंगे इसको, तो ये कबीर ने लिखा था, ठीक है। सुलह कुल का सिद्धांत प्रवर्तित किया था, किसने किया था? निज़ामुद्दीन औलिया ने, अकबर ने, ज़ैनुल आबिदीन ने या शेख नासिरुद्दीन चिराग ने? तो इसका भी सबको पता होगा, सुलह कुल नीति कौन लाया था? अकबर। ये कह रहा है सिद्धांत प्रवर्तित किया था, ठीक है, तो ये ज़ैनुल आबिदीन ने किया था प्रवर्तित। नेक्स्ट है भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नलिखित में प्राप्त है? अलाई दरवाजा में, सुल्तान फिरोज का मदरसा, बलबन का मकबरा या 2.5 दिन का झोंपड़ा? तो ये है फ्रेंड बलबन का मकबरा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चरखे का प्रयोग सर्व सामान्य हो गया था कब? 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में या 14वीं शताब्दी ईस्वी में? तो ये हुआ था 14वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट है अकबर के राज्यकाल के प्रथम 4 वर्षों में वकील उल सल्तनत पद पर था, कौन था? तर्दी बेग, बैरम खां, मुनीम खां या शमसुद्दीन अतका? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बैरम खां, राइट। नेक्स्ट है मुगल शासन में खालसा शब्द का तात्पर्य था, खालसा क्या था? वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं था, समस्त शाही राज व्यवस्था, या वह भूमि जहाँ से शाही कोष के लिए लगान एकत्र किया जाता था, या धार्मिक अनुदान? तो खालसा क्या था ये बता रहा है, खालसा वह भूमि थी जिसका स्वामी कौन होता था? सम्राट स्वयं होता था। मुगल भारत में भूराजस्व था, भूराजस्व क्या था? भूमि पर कर, उपज में हिस्सा, कृषक पर कर या भूमि स्वामी पर कर? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि उपज में हिस्सा, जितनी उपज हुई है उसके अकॉर्डिंग उसमें अपना मतलब पार्टिसिपेशन जो होता था उसे लेते थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद था, सैयद अली तवीज़ी था, बसावन था या मंसूर था?
तो वो था फ्रेंड मंसूर, राइट। ये पक्षियों के चित्र बनाता था, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, मुगल काल में शाही व्यवस्था से जुड़े चित्रकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? वे सामान्य जन और उसके जीवन का अंकन नहीं करते थे। उन्होंने अपने चित्रों में शिल्प विज्ञानीय यंत्रों को कभी प्रदर्शित नहीं किया, या उन्होंने संयुक्त कृति के रूप में कभी चित्र नहीं बनाए, या उन्होंने अपनी छवियां कभी नहीं बनाई। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, उन्होंने अपनी छवियां कभी नहीं बनाई, राइट। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतें निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? धर्निक और चापाकार शैलियों का समन्वय, भारत में प्रथम कंदाकार गुंबद का निर्माण, या व्यापक मात्रा में संगमरमर का प्रयोग, या पच्चीकारी का प्रचुर प्रयोग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए यानी कि धर्निक और चापाकार शैलियों का समन्वय। नेक्स्ट है, पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत थी, कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, ताजमहल, या लाल किला दिल्ली में मोती मस्जिद। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा एतमादुद्दौला का मकबरा, जो कि किसने बनवाया था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। ये नूरजहां का पिता था एतमादुद्दौला, राइट। नेक्स्ट है, मज्जू अल बहरीन के कृतित्व का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? अकबर को, दारा शिकोह को, जहांगीर को, या हुमायूं को। तो ये दिया जाता है फ्रेंड दारा शिकोह को, ठीक है। इसने उपनिषदों का भी फारसी में वर्णन किया था, दारा शिकोह ने। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई हैं, आपको इसमें मैच करना है। डच, गोवा, इंग्लिश, पुलिकट, पुर्तगीज़, हुगली, फ्रेंच, चिंसुरा, मतलब इनकी फैक्ट्रियाँ पूछी गई हैं कहाँ कहाँ थी, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा, मतलब जो डच थे वो पुलिकट में थे, राइट, और जो इंग्लिश थे वो हुगली में, जो पुर्तगीज़ थे गोवा में, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होगा। बचे फ्रेंच कहाँ थे? फ्रेंच चिंसुरा में थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट है, मुगल काल में जमींदारी नहीं थी, क्या नहीं थी? एक विक्रयाधिकार नहीं था, पुश्तैनी नहीं थी, भूमि का स्वामित्व नहीं था, या बंधक रखने योग्य थी। तो क्या नहीं था ये बताना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है एक विक्रयाधिकार नहीं था, मतलब बेच नहीं सकते थे जमींदारी। इब्राहिम खां गर्दी निम्नलिखित का एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था, किसका था? हैदर अली का, अहमद शाह दुर्रानी का, पेशवा बालाजी बाजीराव का, या राजा सूरजमल का। तो ये था फ्रेंड पेशवा बालाजी बाजीराव का। नेक्स्ट है, मराठों का सरदेशमुखी था, कौन? सरदेशमुखों पर लगाया जाने वाला एक कर था सरदेशमुखी, या प्रति व्यक्ति उद्ग्रहण था, अन्य अधिकारियों द्वारा संग्रहित भू राजस्व में एक हिस्सा था, देशमुखों के लिए अलग रखे गए ग्राम के क्षेत्र। क्या था सरदेशमुखी ये बताना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि अन्य अधिकारियों द्वारा संग्रहित भू राजस्व में एक हिस्सा होता था सरदेशमुखी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दो वक्तव्य दिए हैं, असर्शन और रीजन, आपको बताना है असर्शन रीजन की व्याख्या करता है या नहीं, या दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ आरंभिक 17वीं शताब्दी में व्यापार करना प्रारंभ किया। डच इंडोनेशिया द्वीप समूह में काली मिर्च एवं मसालों से सूती कपड़े की वस्तुओं का विनिमय करना चाहते थे। तो इसमें असर्शन और रीजन बताने हैं सही हैं या गलत हैं। तो इसमें फ्रेंड ए तो सही है हमारा, लेकिन सी क्या है, मतलब सॉरी आर क्या है? रीजन इसका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, या आजीविक धर्म से। तो ये है फ्रेंड जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म का है ये अनेकांतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्त संतों का एक सामान्य लक्षण था कि वह स्त्रियों को आराधकों की सभाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जाति व्यवस्था पर प्रहार करते थे, उस भाषा में पदों की रचना करते थे जिसे उनके भक्त समझते थे, या पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व को निराकृत करते थे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि उस भाषा में पदों की रचना करते थे जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य में कसाई गुत्थी निम्नलिखित में से किसके ऊपर लगने वाला कर था?
तीर्थयात्री, सन्यासी, शिकारी या बढ़ई? किसके ऊपर लगता था? तो ये लगता था बढ़ई के ऊपर, कसाई गुत्ती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सामान्यतः राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के रूप में विख्यात था? मतलब जाने जाते थे। रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला, जहांदार शाह, अहमद शाह, हुसैन अली, अब्दुल्ला हुसैन, जुल्फ़िकार खां एवं ज़कारिया खां। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, हुसैन अली और अब्दुल्ला हुसैन। ये दोनों थे जिन्हें सैयद भाइयों के रूप में जाना जाता है, यानी कि राजा बनाने वाले। ठीक है, राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का काल अनुक्रम क्या है? मतलब उनका काल अनुक्रम बताना है, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। सफदरजंग, इमादुल मुल्क, जाविद खां। तो पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया? ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा, पहले सफदरगंज आता है, फिर जाविद खां आता है, फिर आता है इमादुल मुल्क। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, 1751 में अलीवर्दी ने निम्नलिखित को यथार्थ रूप से उड़ीसा को समर्पण कर दिया था। किसको करा था? नानाजी होलकर को, रघुजी भोंसले को, महादजी सिंधिया को या बाजीराव को? तो ये किया था फ्रेंड रघुजी भोंसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग निम्नलिखित के प्रधान शत्रु थे? किसके थे? अलीवर्दी खां के, सिराजुद्दौला के, मीर कासिम के या नंद कुमार के? तो राइट ऑप्शन होगा इसमें बी, यानी कि सिराजुद्दौला के, जो कि बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित, मतलब मिलान करना है उसका। कौन सा युद्ध किसके गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? प्रथम मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस, द्वितीय मैसूर युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस, तृतीय मैसूर युद्ध बेलेजली या चतुर्थ मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंगस? ठीक है, और पांचवा हमारा ऑप्शन दिया है कर्नल स्मिथ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा, मतलब प्रथम मैसूर युद्ध कर्नल स्मिथ, द्वितीय मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंगस, तृतीय मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस और चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था बेलेजली के टाइम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा इसमें ए। नेक्स्ट है, मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नलिखित के आग्रह पर मंगलोर की संधि हुई थी? किसके टाइम में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंगस के, कर्नल फुलटन के, टीपू सुल्तान के, लॉर्ड मैकार्टने के? तो किसके टाइम में हुई थी? ये हुई थी फ्रेंड लॉर्ड मैकार्टने के टाइम में। नेक्स्ट है, दल खालसा की स्थापना की थी? मतलब खालसा दल जो था इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, कपूर सिंह ने, रणजीत सिंह ने या तेग बहादुर सिंह ने? तो ये की थी फ्रेंड गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह के राज्य में निम्नलिखित सम्मिलित था? दिल्ली, श्रीनगर, मकरान या काबुल? तो ये था फ्रेंड श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में आता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है ये बताना है। राम नारायण सिराजुद्दौला का सेना नायक था, मीर मदान मीर जाफर का दीवान था, राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार था, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था? तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें वो होगा डी, यानी कि जगत सेठ जो था बंगाल का क्या था? एक फेमस सेठ था, प्रसिद्ध सेठ था। नेक्स्ट है, चीन के साथ व्यापार करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार का निम्नलिखित के चार्टर एक्ट से उन्मूलन हुआ था? जो चीन के साथ व्यापार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, किसके द्वारा उसका उन्मूलन हुआ था? 1793 के एक्ट के द्वारा, 1813 के एक्ट के द्वारा, 1833 के एक्ट के द्वारा या 1853 के एक्ट के द्वारा? तो ये था 1833 के एक्ट के द्वारा, राइट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश राज्यकाल में महाजनी वर्ग के विकास का क्या प्रमुख कारण था? प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की बर्बादी, लोगों का खर्चीला स्वभाव, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग या कृषि के लिए पूंजी की आवश्यकता? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे? भू राजस्व, नमक और अफीम व्यापार का एकाधिकार, माल भाड़ा, रूपांतरण ऋण पत्र या सायर होता था सीमा शुल्क, पथकर उत्पादन इत्यादि? ठीक है, तो कौन कौन से थे जो कंपनी सरकार के राजस्व के स्रोत थे?
इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 1, 2 और 5, यानी कि भू राजस्व, नमक और अफीम व्यापार का एक अधिकार, और सायर यानी कि सीमा शुल्क, पथकर और उत्पादन। ये उनके राजस्व के प्रमुख स्रोत थे तीनों। नेक्स्ट है रिंग फेंस का संबंध है किससे है? हेनरी लॉरेंस से, डलहौजी से, वॉरेन हेस्टिंगस से या लॉर्ड हेस्टिंगस से? तो ये है फ्रेंड वॉरेन हेस्टिंगस से। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट? तो कौन सा था वो था 1833 का चार्टर एक्ट। राइट। नेक्स्ट है असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था कब? जब करजन ने 1906 में बंगाल का विभाजन किया था, मिंटो ने 1905-1906 में नए सुधार प्रस्ताव घोषित किए थे, 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए थे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि 1911 में जो बंगाल विभाजन था वो क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था और दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 1858 में भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नलिखित में निहित था? किसके पास था? भारत में सुप्रीम गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल या काउंसिल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? तो ये था फ्रेंड ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट है सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नलिखित वर्ष में स्वीकार की गई थी? 1833, 1853, 1858 या 1882? तो ये थी 1853। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित से की जाती थी? उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, पूर्व के बंगाली और उड़िया, उत्तर में गोरखा सिख पंजाबी, दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी और पश्चिम में मराठा। तो कौन थे जो भारतीय सैनिक इसमें सम्मिलित किए गए थे? ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध ने, बक्सर के युद्ध ने, प्लासी के युद्ध ने या बांडीवास के युद्ध ने? तो ये किया था फ्रेंड बांडीवास के युद्ध ने। ठीक है, बांडीवास के युद्ध में ये फ्रेंच क्या हो गए थे? अंग्रेजों से हार गए थे। नेक्स्ट है इसमें मैच करना है आपको कौन सा मतलब जनजातीय विद्रोह किस ईयर में हुआ था? तो खोंड 1820, संथाल 1846, कोल 1855, मुंडा 1895। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ्रेंड खोंड 1820 में हुआ था, जो संथाल था 1855 में हुआ था, कोल 1846 में हुआ था और मुंडा 1895 में हुआ था। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन एक 1816 में प्रारंभ हुआ और 1832 तक चला? कोल विद्रोह मतलब 16 साल कौन सा युद्ध चला था? खासी विद्रोह, कक्ष विद्रोह या नायकड़ विद्रोह? तो ये था फ्रेंड कोल विद्रोह। राइट, 1816 से चलकर 32 तक चला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? C.R. रेड्डी, प्रजा मित्र मंडली, ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज, V.R. अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, डॉक्टर आत्माराम, प्रार्थना समाज। तो ये बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी। राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियमों का सही कालानुक्रम क्या है? इंडियन ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, इंडियन माइनस एक्ट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पहले आया इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, देन इंडियन माइनस एक्ट, देन इंडियन ट्रेड यूनियंस एक्ट और सबसे बाद में आता है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? NG रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, विद्यानंद या बाबा रामचंद्र? तो ये थे NG रंगा। नेक्स्ट है 1881 का फैक्ट्री एक्ट निम्नलिखित दृष्टि से पारित किया गया था?
किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना, श्रमिकों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना, औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियत करना, महिला कर्मियों के काम के घंटों को कम करना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए। ठीक है, जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके नियोजन पर रोक लगाना। नेक्स्ट, ये मैचिंग है, मैच करना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह विलियम बेंटिक, सती निषेध किसने किया था? लिंसडाउन, सहवास वय अधिनियम एलन बरो, दास प्रथा का उन्मूलन डलहौजी। इसको मैच करना है, मैच करके बताना है कौन सा राइट है इसमें। तो जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था एलन बरो लाया था, ठीक है, और जो सती निषेध था ये जो सती निषेध था विलियम बेंटिक का, राइट। सहवास वय अधिनियम लेंसडाउन, और जो दास प्रथा उन्मूलन था ये था एलन बरो का। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा इसमें सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता उन्मूलन से संबद्ध है? के रंगाराव, विठल रामजी शिंदे, गोपाल कृष्ण गोखले या गंगाराम। तो कौन संबंधित था इससे? के रंगाराव भी थे, विठल रामजी शिंदे भी थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। कृष्णजी प्रभाकर खाड़िलकर झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान कीचक वध, सादत हसन मंटो काली सलवार, बल्लथोल नारायण मेनन, एन पे गुरुनाथन। तो ये मैच करना है इसे। तो जो कृष्णजी प्रभाकर खाड़िलकर हैं कीचक वध, राइट, और जो ये सुभद्रा कुमारी चौहान हैं झांसी की रानी लिखी थी इन्होंने, सादत हसन मंटो ने काली सलवार, बल्लथोल नारायण मेनन ने एन पे गुरुनाथन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा इसमें सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बात से क्रिप्स मिशन असफल हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा, राष्ट्रीय वित्त के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा, या सिविल सेवाओं के भारतीयकरण के लिए मांग, या सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए मांग। तो किसके लिए, मतलब कौन सी बात रखी गई थी जो क्रिप्स मिशन फेल हुआ था, असफल हुआ था? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा। नेक्स्ट है, तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नलिखित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था? दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार, बंबई प्रांत में स्वदेशी आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, सामाजिक सुधारों की मांग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार। इसके लिए इन्होंने जो पूना सार्वजनिक सभा था इसका उपयोग किया था तिलक ने, ठीक है, और इसे लोकप्रिय बना दिया था। नेक्स्ट है, सुमेल करना है इसमें, तो सही सुमेलित बताना है कौन सा है? चित्तू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन, लक्ष्मी स्वामीनाथन INA, शशि भूषण राय चौधरी असहयोग आंदोलन, गुरदीत सिंह अनुशीलन पार्टी। तो इसमें सही सुमेलित बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो चित्तू पांडे जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था और लक्ष्मी स्वामीनाथन INA से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट, ये मैप दिया हुआ है ABCD, इसमें लोकेशन दी गई है। तो ये बताना है कि ये स्थान कौन कौन से हैं। मत्स्य चेदी कौशल अंग है, सूरसेन अवंती बत्समगध है, मत्स्य अवंती बत्संग है, या सूरसेन चेदी कौशल हैं। ठीक है, ये यहाँ है B, C और D। ये बताना है आपको कौन से स्थल को ये शो कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड C आएगा इसमें, यानी कि A मत्स्य, B अवंती, C वत्स और D अंग, राइट। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दिन प्रभावी हुआ? 20 फरवरी 1947 को, 3 जून 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो ये हुआ था 15 अगस्त 1947।
1947 को। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित के किनारे प्राप्त हुआ है। किसके किनारे? सतलज, सिंधु, घग्गर, हाकड़ा, रावी। तो किसके किनारे हुआ है? ये हुआ है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किनका पश्चिम एशिया में प्रसार माना जाता है? गेहूं, चावल, कपास, यव। यव होता है जौ। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 2 और 3, यानी कि चावल और कपास था जो पश्चिमी एशिया में प्रसार था जिसका। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। राइट, तो हड़प्पा संस्कृति के स्थान दिए गए हैं, उनसे प्राप्त वस्तुएं और संभव स्रोत बताए हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबा दक्कन, शंख राजस्थान, लाजवर्द मणि कक्ष, स्वर्ण कोलार। तो इसको मैच करना है। जो तांबा प्राप्त हुआ कहाँ से? राजस्थान से, शंख दक्कन से, और जो लाजवर्द मणि है कक्ष से, स्वर्ण कोलार से। ठीक है, तो 2, 1, 3, 4 राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण केरल और नेपाल के मंदिरों के कीर्ति स्तंभों में समान रूप से पाया जाता है? ऊंचे ऊंचे गौपुरम, छज्जा एवं छतें, गज पृष्ठाकार पूजा स्थल या दोहरे तहखाने। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऊंचे ऊंचे गौपुरम, जो साउथ इंडिया में मिलते हैं, और नेपाल के जो मंदिर हैं उनमें जो कीर्ति स्तंभ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। मतलब गड्ढों में रहते थे लोग, गड्ढे खोदकर। तो ये कहाँ से मिले हैं? बिहार से, कश्मीर से, या कर्नाटक से, या राजस्थान से। तो ये मिले हैं फ्रेंड कश्मीर से। ठीक है, गर्तावास बोलते हैं इनको। कश्मीर से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड ये थे आज के हमारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन थे इसमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।